ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया अब इस दुनिया में भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके विचार हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक ऐसे नेता थे जो जनसेवा के साथ ही उठे और अंत तक जनसेवा को ही अपना आदर्श माना। देखिए रिपोर्ट। आदित्येंद्र पंडित नेहरू से मिलाने ले गए। उस वक्त जगन्नाथ पहाड़िया केवल 25 साल के ही थे। पंडित नेहरू ने जब जगन्नाथ पहाड़िया से प्रदेश के हाल जाने तो पहाड़िया बोल उठे, प्रदेश में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। पहाड़िया की बात सुनकर बोले नेहरू, आप करेंगे प्रतिनिधित्व। पहाड़िया ने चुनाव लड़ने के चैलेंज को भी स्वीकार किया। 1957 में सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीता। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। 1980 में पहाड़िया बने राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में पहाड़िया की राजनीतिक समझ की धमक थी। राष्ट्र नेता भी जानते थे पहाड़िया की जनता में पकड़। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीबी थे जगन्नाथ पहाड़िया।
इसी कारण प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला। पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने पहाड़िया। हालांकि ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया अपनी बेबाकी की वजह से अलग ही पहचान रखते थे। जो उनके मन में होता था वो उसे तुरंत बोल देते थे। बस यही वजह रही कि केवल 13 महीने ही वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह पाए। एक कमेंट और नहीं रही कुर्सी। पहाड़िया को बेबाकी की वजह से ही छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री पद। 10 जनवरी 1981 में जयपुर में था लेखकों का सम्मेलन। सम्मेलन में मशहूर लेखिका महादेवी वर्मा थी मुख्य अतिथि। संबोधन के दरमियान पहाड़िया कर गए आपत्तिजनक टिप्पणी और कहा कि महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई। उनकी कविताएं आम लोगों के सिर के ऊपर से निकलती हैं। मुझे भी महादेवी वर्मा की कविताएं समझ में नहीं आती, जबकि साहित्य जन जन को समझ आए ऐसा होना चाहिए। पहाड़िया की टिप्पणी पर भड़क गई लेखकों की मंडली। उस समय इंदिरा सरकार थी और संजय गांधी भी नहीं रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया की शिकायत इंदिरा गांधी तक से की गई और इसी वजह से पहाड़िया को 1981 में छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री पद। जगन्नाथ पहाड़िया का इस तरह चले जाना प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह समाज के हर वर्ग की सेवा की वो राजनीति में हमेशा मिसाल के तौर पर देखी जाती रहेगी। ऐसे जननेता को फर्स्ट इंडिया परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।